बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम जो है वो क्या होती है। तो वेन डायग्राम, एक तो मैं ये पहले बता दूं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो शायद दूसरे बच्चों से सुनते हैं, या बास का कुछ टीचर्स भी होते हैं उनको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है और बच्चे जो है इससे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो वेन डायग्राम जो है ये भी हमारा जो सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और सेट के जो ऑपरेशन हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो सेट के एक यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट एक, और इसके बाद बाकी जो सेट हैं, जो सेट हम लेंगे वो चूँकि यूनिवर्सल सेट होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। बाकी जो सेट हैं तो सब सेट कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम इधर एक सेट लेते हैं, ये हमारे पास एक सेट है ए सेट। तो ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। चल ए नहीं, इसे हम यू का नाम दे लेते हैं कि ये सेट हमारा क्या है, ये सेट है हमारा यू सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ये 6 है। अब ए सेट है हमारे पास, अगर ए सेट है हमारे पास तो वो हमारे पास है, एक है हमारा 1 2 3, ये हमारा ए सेट है। इसके बाद बी सेट है, तो बी सेट हमारे पास है 3 4 और 6, 3 4 और 6। तो ये हमारा क्या है, बी सेट। तो इसमें ये यूनिवर्सल सेट हमेशा जो है इन ये दोनों जो हैं ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट में ये दोनों सेट इसमें मौजूद हैं। इसके सारे एलिमेंट वो भी यू के अंदर मौजूद हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स वो भी यू के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों इसके सब सेट हैं। अच्छा, वेन डायग्राम में क्या होता है कि वेन डायग्राम में हम जो है वो यूनिवर्सल सेट यू है उसको एक होता ये भी वही है कि सेटों को हमने सेटों के ऑपरेशन इसमें करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कंप्लीमेंट हम इसमें फाइंड करते हैं, किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट। इसके बाद हम यूनियन जो है वो इनका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, उनको हम करते हैं, लेकिन ये सेट की सूरत में नहीं किया जाते, ये डायग्राम की सूरत में किए जाते हैं। जैसा कि आपको ये लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है कि इसमें जो सेट है उन सेट को हम डायग्राम की सूरत में लिखते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल सेट तो एक इसमें लाजमी होता है, तो यूनिवर्सल सेट जो है उसे एक रेक्टेंगल की सूरत में हम ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसको ये हम एक रेक्टेंगुलर शेप में से ज़ाहिर करेंगे इस तरह से। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट, आपने ये समझना है कि इसके जितने भी ये एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इस एरिए में वो सारे 1 से लेकर 6 तक यूनिवर्सल सेट है और इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये चूँकि इसके सब सेट होते हैं, बाकी सेट जितने भी होंगे हमारे पास, ए यहाँ पर तो ए और बी है, इसके अलावा सी हो डी जो भी हो, तो वो सेट सारे सब सेट होते हैं और उनके एलिमेंट्स जो हैं वो यू सेट के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा उनको जब हम बनाते हैं तो बनाने के लिए उनको हम इस सेट ये यूनिवर्सल सेट जो है इसके अंदर बनाते हैं। रेक्टेंगल की सूरत में जो यूनिवर्सल सेट है इसको ज़ाहिर किया जाता है और बाकी जो सेट है उनको हम सर्कुलर बनाते हैं और वो इस रेक्टेंगल के अंदर बनाते हैं। तो एक तो ये इनका छोटा सा मसलन, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट। अब इनके एलिमेंट क्या हैं, ये जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तक ये नहीं कि हमें ये सेट के इसके एलिमेंट क्या हैं, यू सेट के क्या हैं, इसके कौन से एलिमेंट हैं, ये इसके कौन से एलिमेंट हैं। अब ये जो हमारे सेट हैं, सब सेट जो यूनिवर्सल सेट के सब सेट, तो ये अब मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे पास हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट के सब सेट जो ए बी सी जो भी दिया गया हो, तो वो हमारे मुख्तलिफ़ शक्लों में हो सकते हैं। अब इन डायग्राम में जो दिखाया गया है
वो बेटा ये है कि ये हमारे यहाँ पर इन्होंने यूनियन डालना था, वो नज़र नहीं आ रहा, तो ए यूनियन बी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये है ए सबसेट है बी का। तो बाकी तकरीबन ठीक ही हैं। अच्छा, ए यूनियन बी हम किस तरह से फाइंड करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, ये यूनिवर्सल सेट जो है ये हमने लिखना है, यूनिवर्सल सेट यू। अब इसके अंदर हमने ए सेट भी बनाना है और बी सेट भी बनाना है। तो ए और बी ये उस वक्त इस तरह की डायग्राम बनेगी जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? ऐसे दो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। मसलन ये ए सेट यहाँ पर मैंने लिखा है और बी ये सेट है, तो इनमें ये 3 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए सेट जो है, ए सेट में अगर लिखता हूँ 1 2 3, और बी सेट वो मैं लिखता हूँ 4 5 और 6, तो ये इनमें अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये बेटा दोनों जो हैं ये हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये छोटी क्लासेस में आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ये मैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए। तो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये हमारे सेट जो हैं दोनों, ये क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट जिनमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो। अब इनमें एक एलिमेंट ये 3 और ये 3, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट है। अब वेन डायग्राम की मदद से जब हमने यूनियन फाइंड करना हो दो सेट का, और वो सेट ऐसे हों, जब हमने उनका यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी, और वो दोनों सेट जो हैं वो दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए सेट इधर आएगा और बी सेट इधर आएगा, और ये एक दूसरे से इनके दरमियान फासला रहेगा। क्यों फासला रहेगा? इसलिए क्योंकि ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब यूनियन में क्या आता है कि ए के सारे एलिमेंट आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं, इसलिए ये हम ए को भी, ये जो ए सेट है इसको भी हम शेडेड करेंगे और बी को भी शेडेड करेंगे। तो इस तरह से जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड यहाँ पर उन्होंने लिखा है रीजन शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स जो है वो हमारा आंसर शो करता है, तो इसलिए इसमें आंसर जो है वो क्या होगा, ये वाला शेडेड पोर्शन और ये वाला शेडेड पोर्शन, ए का शेडेड और बी का शेडेड, तो ये हमारा होगा ए यूनियन बी। अब जब दो सेट हमारे पास ओवरलैप कर रहे हों तो फिर उनको किस तरह से लिखना है। अब ये ओवरलैपिंग सेट हैं, तो इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन होंगे, और इसलिए वो ओवरलैपिंग एलिमेंट सेट कहलाते हैं। अब ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो चूंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये इनका जो पोर्शन है यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर हम बनाएंगे। अब इसमें भी ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी, और ये वाले जो एलिमेंट हैं जो कॉमन एलिमेंट हैं ये हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये दरमियान में आ जाएगा। ये पोर्शन बेसिकली उन एलिमेंट को शो कर रहा है जो कि कॉमन एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट इधर आएंगे, बाकी जो कॉमन ए के नहीं होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो बी के कॉमन नहीं होंगे वो इधर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने नीचे ये बनाया हुआ है, तो ये सॉरी डिसजॉइंट है ये वाले तो ये 1 2 3, तो इसका इधर 1 आ जाएगा और इधर इसका 2 3 इधर आ जाएगा। अब 3 देखें तो ये इस सर्कल के अंदर, ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर भी 3 आ रहा है और इस सर्कल के अंदर भी 3 आ रहा है, तो ये 3 इस कॉमन है। अब इसके बाद 3 बी के कौन से एलिमेंट है, 3 4 और 6, 3 इधर आ जाएगा और 4 और 6 जो है वो इधर आ जाएंगे। इसलिए जो ओवरलैपिंग सेट है उनको हमने इस तरह से लिखना है, ठीक है। और ये जो इनको हम ये जो ये वाला हिस्सा है इस पूरे को हम शेडेड करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी का किस तरह से सेट को डायग्राम बनानी है, पहले तो हमने क्या करना, डायग्राम बनानी है और उसके बाद आंसर देखना है।
अब डायग्राम जो है वो हम किस तरह की बनाएंगे, जबकि हमारे पास जो बी सेट है वो ए का सबसेट हो, बी सेट ए का सबसेट हो। तो बी सेट ए का सबसेट किस वक्त होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारा ए है, और बी सेट जो है वो हम लिखते हैं 1 और 2। तो ये बी सेट जो है ये ए का सबसेट है, क्योंकि ये बी के दोनों एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, इसलिए ए सबसेट, सॉरी इन्होंने यहाँ पर उल्ट लिखा हुआ है, यानी ए सबसेट जो है वो बी का है, इसको फिर हम बी कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, नीचे वाला ए। तो ए जो है वो बी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद है। इसलिए जब डायग्राम भी बनाएंगे तो ए को जो सर्कल है वो हम बी के सर्कल के अंदर बनाएंगे, ए का सर्कल हम बी के सर्कल के अंदर बनाएंगे। तो आप यही समझ लें कि इधर हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2, 1 2, और बाकी हमारे बी के क्या बचते हैं, 3 और 4, 3 और 4। इस तरह ए में देखें तो ए में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, सिर्फ 1 और 2 है, और बी में देखें तो ये सारा बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, बी है। इसमें अब देखें तो इसमें 1 भी आ जाता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। इसलिए जब ए सेट बी सेट का सबसेट हो तो उसके जो डायग्राम बनानी है वो यू को बाहर बनाना है। इसके बाद हमने बी जो है वो उसका सर्कल बनाना है, और ए जो सर्कल है वो ए का सर्कल बी के सर्कल के अंदर बनेगा, क्योंकि जो ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। अब आ गया इनके आंसर की बात कि इनका आंसर जो है वो हम किस तरह का लिखेंगे। तो इसमें अब डेफिनेटली सारे एलिमेंट्स आते हैं, ए के भी आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट। तो वो हम ये सारा जो हिस्सा है इसको हम शेडेड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ये वाला सारा हिस्सा जो है, यानी टोटल जो बी है, बी के एक तो वैसे सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर आ जाएंगे, इसलिए बी को हम शेडेड पार्ट कर देंगे, तो ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। और ये शो कर रहा है कि ये है ए यूनियन बी। कब ए यूनियन बी, जब ए जो है वो बी का सबसेट है। अब सेट जो हैं वो तो हमारे 3 किस्म के वही हैं, यानी कि डिसजॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग हैं, और तीसरी शक्ल में वो क्या है कि ए सबसेट, ए जो है वो बी का सबसेट। लेकिन अब ने हमने क्या करना है कि अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो फिर डायग्राम जो वन डायग्राम है वो किस तरह की बनेगी। अब पहले तो हमने शक्ल जो है वो किस तरह की बनेगी और फिर हम आंसर की तरफ आएंगे। अच्छा, अब डिसजॉइंट सेट हैं, तो डिसजॉइंट सेट में हमारे पास पहले तो ये यू जो है, यू को मैंने पहले बताया बेटा कि यू को वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल की सूरत में ज़ाहिर करते हैं, तो ये सारी रेक्टेंगल जो है ये हमारी यू आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने बनाने हैं सेट ए और सेट बी, इसके अंदर इसलिए क्योंकि वो यू के सब सेट हैं, वो इसके अंदर ही बनेंगे। तो ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। अब चूँकि ये डिसजॉइंट हैं इसलिए इनके दरमियान हम थोड़ा सा फासला रखेंगे। ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये शक्ल तो बन गई। अब इनका आंसर हमने देखना है, तो आंसर जो है वो आप देख लें कि इन दोनों में तो कोई सेट कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए कोई भी जो एरिया है इसमें शेड हम नहीं करेंगे, वो शेडेड पोर्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो आंसर है वो एम्प्टी सेट है। अब आते हैं कि ओवरलैपिंग सेट का जो हम डायग्राम किस तरह के बनाएंगे और फिर उसका आंसर किस तरह लिखेंगे। तो डायग्राम यू की तो वही रेक्टेंगल शेप बनेगी, ए जो है और बी ये चूँकि ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट है, इस जगह पर वो एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये दोनों सेट जो है ओवरलैपिंग है, तो इसलिए इस हिस्से को हम शेड कर देंगे, और ये जो हिस्सा है ये वाला ये हमारा आंसर होगा, शेडेड पोर्शन जो है।
अच्छा, अब इसमें डायग्राम जो है उसी तरह से बनेगी कि ये अब कौन सी शक्ल है, जब ए सेट जो है बी का, ए सेट बी का सब सेट हो। जब ए सेट बी सेट का सब सेट है तो फिर ए को हमने बी के अंदर बनाना है। तो पहले ये हम यूनिवर्सल सेट यू के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर हम बी सेट बनाएंगे और इसके बाद हम ए सेट जो है वो उसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि वो उसका सब सेट है और उसके सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए ये अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है ये, अब इसमें देखें 1 1 2 और 2। तो ये जो ए सेट है जो इसका आंसर है वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, 1 और 2, 1 और 2 वही आंसर है हमारा ए इंटरसेक्शन का है और वही हमारा ए सेट है। इसलिए ए सेट को हम शेडेड पार्ट कर देंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा शेडेड पार्ट करेंगे और ये शेडेड पार्ट जो है ये हमारा आंसर को शो कर रहा है, यानी कि ये हमारे किसको शो कर रहा है, ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम इसका, ये पार्ट बी है तो इसमें कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो कम्प्लीमेंट जिस सेट का भी फाइंड करना हो उसे बेटा यू में से माइनस करते हैं। अब यू के लिए तो उसी तरह से हम रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाकर अब जो जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो डेफिनेटली यू का सब सेट है। जब यू का सब सेट हो तो इसे हम ये यू के अंदर लिखेंगे, बनाएंगे सर्कल इसका। अच्छा, अब जो कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यू में से जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको माइनस कर देते हैं और बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं वो उसका कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसलिए ये सारे पोर्शन में से ये ए माइनस माइनस हो जाएगा और बाकी ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये हमारा आंसर आएगा। ए को हम माइनस कर देंगे, बाकी हिस्सा हमारा आंसर आएगा और ये शेडेड पोर्शन होगा और इसे हम कहेंगे कि ये ए का कम्प्लीमेंट है। ये शेडेड पोर्शन बाहर वाला जो सारा हिस्सा है उसको हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। अच्छा, बाकी ये कुछ लाज वगैरह हैं तो ये भी बेटा अगर आपको ऊपर से सही तरह से समझ आ गई है तो नीचे भी ये मकसद है, ये डायग्राम अच्छी बनी थी, कलर्ड है, तो मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने कहा चले पेज को ही इधर ले आते हैं। तो होपफुली इनसे आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर सुन लें कि बेसिकली जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वेन डायग्राम में उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, एक रेक्टेंगल से, और बाकी जो सेट होते हैं वो उसके अंदर बनाए जाते हैं। अगर वो डिसजॉइंट सेट हो तो एक दूसरे से दूर बनाए जाते हैं, उनके दरमियान फासला रखा जाता है। अगर वो लैपिंग हो, ओवरलैपिंग हो तो फिर वो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और बाकी अगर ए सेट जो है वो बी का सब सेट हो तो फिर ये डायग्राम बनेगी, पहले हम बी को बनाएंगे और फिर उसके अंदर ए को बनाएंगे। लेकिन अगर बी जो है वो ए का सब सेट हो तो पहले हम ए को बनाएंगे, ए को बाहर बनाएंगे और इसके बाद जो बी है उसको अंदर बनाएंगे। तो ये अकॉर्डिंगली जो सेट्स हैं उनकी सिचुएशन के मुताबिक जो डायग्राम है वो थोड़ी बहुत चेंज भी होती रहती हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे। बाकी ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम आगे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसको वेन डायग्राम की मदद से ही हमने हल करना है। तो वो हम करते हैं और उसमें आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3, इसका हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। इसमें ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, इसके बाद ये ए सेट है, ये बी सेट है, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का हमने इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इनको हमने सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की और होपफुली कि ये क्लियर हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, इसमें हमें क्या दिया गया है कि पार्ट 1 में है ए प्रूव करना है हमने ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का
कंप्लीमेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। वो दूसरे जो क्वेश्चन है उनसे ये ज़्यादा इजी है। तो लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायग्राम बनानी है और कुछ भी नहीं करना। ए माइनस बी हम फाइंड करते हैं। तो ए माइनस बी के लिए सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट यू जो है उसको बनाना है। और यूनिवर्सल सेट किस की मदद से किस तरह से बनाते हैं, वो हम एक रेक्टेंगल की सूरत में बनाते हैं। तो ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट यू। लाइनें थोड़ी सीधी नहीं लग रही, तो आप फिर कोशिश करें कि आपकी लाइनें जो है सीधी हों। इसके बाद ए सेट है। तो ए सेट अब यहाँ से देखें तो ए सेट है 1 3 5 7 9, बी सेट है 2 3 4 5 8। तो पहले तो हमने देखना है कि ये क्या हमारे डिसजॉइंट सेट हैं या ओवरलैपिंग सेट हैं। तो ए और बी में देखें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। एक जो 1 तो कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। जब एक भी एलिमेंट कॉमन हो तो वो दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सेट हैं ये हमारे ओवरलैपिंग सेट हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ए सेट। ए सेट का ये हमारा सर्कल बनेगा और इस तरह से ओवरलैपिंग है तो ये बी सेट का सर्कल हमारा। ये थोड़े छोटे बन गए हैं, अच्छे नहीं लग रहा है, तो मैं इनको थोड़े से मज़ीद बड़ा करके बना लेता हूँ। तो ये है हमारा ए सेट और फिर ये हमारा होगा बी सेट। अब ए सेट है और बी सेट। अब हमने क्या करना है कि ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो ए में से बी को हम माइनस कर देंगे। तो ए में से जब बी को, ये सारा हिस्सा जो है ये बी का और इसके अलावा जो कॉमन एलिमेंट है वो बी भी माइनस हो जाएगा, ए भी। तो बाकी जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो बचेंगे। तो इसलिए चलो मैं एक दफ़ा आपको उस तरह से थोड़े से इनके नंबर लिख कर भी, नंबर वैसे लिखने नहीं चाहिए कि नंबर लिख कर तो ये ठीक नहीं, बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर लिख भी लें तो इतना हर्ज भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा जो नंबर है लिख कर और सेट की मदद से समझाता हूँ। पहले एक दो क्वेश्चन और उसके बाद वो हम नंबर के बगैर ही करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट है यू, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक। ए में हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो ये वाला हिस्सा जो है इसमें हम लिखेंगे कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट है हमारे पास है दोनों में 3 और 5। तो इसलिए इस हिस्से में पहले तो आएंगे 3 और 5। अब बाकी 3 और 5 तो चलेगा इधर। अब बाकी ये में क्या आ रहे हैं 1 3 5 1 7 9। तो इधर एक 1 आएगा, एक 7 आएगा और एक 9 आ जाएगा। अब बी में हमारे पास कौन कौन से हैं 2 3 2 और 3 ये आ गया क्योंकि ये बी के सर्कल के अंदर मौजूद है। 3 आ गया, इसके बाद है 4, तो इधर 4 आ जाएगा। 5 भी इधर आ गया है और इधर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिए। अच्छा, अब ये सारे यू के अंदर भी मौजूद हैं। 1 भी है, इसके बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 6 नहीं है। तो इसलिए 6 को हम इधर लिख लेते हैं। ये बाकी पोर्शन आप ये समझे कि वो किसके लिए। डायग्राम थोड़ी छोटी बनी है, मेरा ख्याल मुझे थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी। चले, तो ये 6 जो है एक इधर आएगा। इसके बाद जो 6 के बाद 7 भी इधर आ गया, 8 भी आ गया और 8 भी आ गया इधर। अच्छा, ये 8 कॉमन है दोनों में। 1 ए में तो 8 नहीं है। ए में हमारे पास क्या है 179। 179 है ये। मैंने सॉरी 8 लिख दिया है। अगर वो मैंने इधर देखा, इधर भी 8 लिखा हुआ है तो इधर भी 8 लिखा हुआ है। अगर 8 कॉमन था तो फिर कुछ उसको सेंटर में आना चाहिए था, लेकिन ये 8 नहीं है, ये क्या है 9। तो ये 6 आ जाएगा और इसके बाद एक 10 बचेगा। अब यू के भी सारे एलिमेंट पूरे हो गए। ये 1 है यू का, ये 2 है, ये 3 4, ये 5 और इसके बाद
6, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, इसके बाद ये 8 है, और इसके बाद ये 9 और ये 10। तो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। तो ये बाहर वाला एरिया जितना भी है, ये वाला एरिया, ये बेसिकली हमें 6 और 10 को शो कर रहा है, 6 और 10 को। और ये जो एरिया है, ये एरिया किसको शो कर रहा है, 1 7 9 को। और ये दरमियान में जो एरिया है, ये किसको शो कर रहा है, ये 3 और 5 को कॉमन। और ये जो एरिया है, ये एरिया किसको शो कर रहा है, 2, इसके बाद 4 और 8 को शो कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इसमें जो हम ए में से यहाँ से देखें तो ए में से हमने माइनस करना है बी को, तो ये भी सारा बी माइनस हो जाएगा, और कॉमन एलिमेंट जो है ये भी कॉमन एलिमेंट ये भी माइनस हो जाएंगे। और ये वाला हिस्सा जो है, ये जो यहाँ तक है, इस हिस्से से पहले पहले, तो ये सारा हिस्सा जो है इसको हम शेडेड कर देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस हिस्से में अब कौन कौन से आ रहे थे, एक 1 था, एक 7 था और एक 9। अगर हम सेट की मदद से अब इसको हल करें तो फिर भी आप देखें तो a माइनस बी हमने फाइंड करना है। तो a माइनस बी, a हमारा क्या है, a है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और इसमें से b को माइनस करना है। b हमारे पास क्या है, 2 3 4, 2 3 4 5 और 8। इनको माइनस करेंगे तो इसमें से ए सेट में से बी के जो एलिमेंट हैं वो निकल जाएंगे, तो इसमें से 3 भी निकल जाएगा और 5 भी। तो 1 7 और 9 हमारा आंसर आएगा। इसलिए इस हिस्से में जिसमें 1 7 और 9 आ रहे थे, हमारा वही पोर्शन जो है वो हमारा शेडेड पार्ट है। तो इसलिए इसको हम डायग्राम 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शेडेड पोर्शन शोज, वो किसको शो कर रहा है, a माइनस बी को। तो ये इस तरह से इतना सा हमारा काम है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें ज़्यादातर ये मैंने डॉट वगैरह और समझाने के लिए छोटी छोटी लाइनें डाली हैं, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना। आपने सिर्फ ये जो हिस्सा होगा, डायग्राम थोड़ी बड़ी बनानी है, और ये जो हिस्सा होगा इस हिस्से को आपने हाईलाइट करना है, इसको आपने शेडेड करना है, तो फिर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैं रेज कर देता हूँ ताकि हमारी इधर ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, इसमें पहले हम b का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो b का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हम उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे। b का कंप्लीमेंट दूसरी तरह नहीं हमने फाइंड करना, बल्कि उसी तरह से ही हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब मैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना लेता हूँ। तो बी के कम्प्लीमेंट में हमें पता है कि हम एक यू को इस्तेमाल करेंगे और एक बी को। इसमें जो ए है उसका कोई पार्ट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारा बी है। चले इधर हम ए को भी बना लेते हैं साथ। ये हमारा ए पार्ट है, ए सेट है, और ये क्या है, ये हमारा बी सेट है। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं बी का कंप्लीमेंट। तो बी के कंप्लीमेंट के लिए हमने क्या करते हैं कि बी के कंप्लीमेंट के लिए यू से बी को माइनस करना है, यू से बी को माइनस करना है।
और बाकी जितने भी एलिमेंट यू में बच जाएंगे वो सारा होगा बी का कंप्लीमेंट। तो अब बी कहाँ तक है, ये वाला हिस्सा जो है ये सारा बी है, इसको हमने माइनस करना है। और ये जो बाकी सारा हमारे पास पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, ये इसमें ए भी आएगा। अब यहाँ पर हमने आकर रुक जाना है क्योंकि इसको हमने शेड नहीं करना, और इस तरह से आगे हम चलते जाएंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं कि शेडेड पोर्शन शोज बी का कंप्लीमेंट। अच्छा, ये तो बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने फाइंड करना है ए का जो इंटरसेक्शन है बी कंप्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ। तो वो आप देखें कि बी कंप्लीमेंट तो ये सारा बी कंप्लीमेंट है, ये भी इंटरसेक्शन में अब कौन सा हिस्सा आएगा, बी कंप्लीमेंट और ए का कॉमन हिस्सा, बी कंप्लीमेंट और ए का कॉमन हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इतना यहाँ तक, तो ये मैं एक दफ़ा फिर ये हिस्सा जो है ये ए सेट और बी कंप्लीमेंट जो है इन दोनों में ये हिस्सा कॉमन है। इसके लिए हम लिखते हैं, दोबारा से हम डायग्राम बनाते हैं। ये अभी मैं भी पहले डायग्राम बना रहा हूँ तो इतनी बेहतर नहीं बन रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है ये बेहतर बन जाएंगी। इसलिए ये जो हिस्सा है ए कंप्लीमेंट का ये हिस्सा और ये वाला ए का हिस्सा ये दोनों में कॉमन है। तो अब बाकी कंप्लीमेंट को हम दूसरा शेड नहीं करेंगे। तो अब हम ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी। तो इसमें से ये ए है, ये बी है सेट, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। तो इसमें फिर हमारा कौन सा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये हमारा होगा बी कंप्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेडेड पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसको हम डायग्राम में 2 का नाम दे लेते हैं। अब ये डायग्राम 1 भी देखें तो ये 1 वाले भी देखें और 2 भी, तो इन दोनों में एक हिस्सा जो है वही शेडेड है, इसमें भी वही हिस्सा शेड है ये वाला, और इसमें भी वही हिस्सा शेड है ए वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। जी बेटा, तो अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, अब मैंने थोड़ा सा जल्दी में करना है क्योंकि b माइनस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट। तो चले पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b माइनस ए, b माइनस ए है। तो ये हम वेन डायग्राम की मदद से फाइंड करते हैं कि ये b माइनस ए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट जो u है वो आ जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाई है, चलो आपने सीधी लाइनें लगानी है, मैं तो थोड़ा इस तरह की है
तो टेढ़ी लग रही हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने ये हमारा ए सेट है और ये है हमारा बी सेट। ये ए सेट, ये बी सेट और ये हमारा यू सेट। अब हमने फाइंड क्या करना है कि बी माइनस ए, कि बी में से ए को माइनस करना है। ए बजाते खुद भी माइनस हो जाएगा और ये जो कॉमन हिस्सा है ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए बाकी जो है वो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो बी का बाकी हिस्सा है वो हमारे पास बचेगा। तो ये हमारी डायग्राम होगी 1, डायग्राम 1। और इसके नीचे हम लिख देते हैं कि शेडेड पोर्शन या पार्ट शोज बी माइनस ए। चले, तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो पहले हम बनाएंगे ए के कंप्लीमेंट की डायग्राम। तो ए के कंप्लीमेंट की डायग्राम पहले हम बनाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा ए है और ये जो है ये हमारा बी है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता पहले की निस्बत अब बेहतर डायग्राम बन रही ये बी है। तो बनानी हमने क्या है कि इसका हमने फाइंड करना है ए का कंप्लीमेंट। ये ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा कि उसे हम यू में से माइनस करेंगे। इसलिए जब उसे यू में से माइनस करेंगे तो ये सारे का सारा जो ए का पोर्शन है यहाँ से ये सारा जो है ये यू में से माइनस हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो हमारा बचेगा ए का कंप्लीमेंट। इसलिए इसे हम यहाँ से शेड करते हैं। तो ये वाला भी, ये वाला भी और यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ये भी इसमें से माइनस होगा क्योंकि इसमें हमने पूरे ए को माइनस करना है। तो ये इसको आपने शेड नहीं करना। ये थोड़ी सी लाइन जो है ये मुझसे थोड़ी सी आगे लग गई है लेकिन आगे नहीं आनी चाहिए। इधर हमने लिखना है कि शेडेड पोर्शन शोज ए का कंप्लीमेंट। अच्छा, तो ये अब हम आगे इसका जो ए के कंप्लीमेंट का किसके साथ, बी के साथ हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब यहाँ से अगर आप देख लें इसी डायग्राम से ये बी है हमारे पास, ये वाला बी है हमारा, ये बी सेट है और बी सेट और ए का जो कंप्लीमेंट है इनका हमने कॉमन, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है ए का कंप्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन है बी के साथ। तो इसलिए जो ए का हमारे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर होगा उसका ए कंप्लीमेंट का जो आंसर होगा और बी का जो बी सेट है इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं, अब हमने क्या लेना है, कॉमन हिस्सा। तो इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, इन दोनों का कॉमन हिस्सा ये वाला है सारा, यहाँ से बी कंप्लीमेंट का और बी का। तो इसलिए इस हिस्से को हम शेड करेंगे और नीचे हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा U बन गया और ये जो है ये हमारी A होगा सेट और ये हमारा B सेट, A सेट, B सेट। और इसमें से हम
ये जो बी का हिस्सा है इसको हम शेड करेंगे। इस तरह से ये जो बी का हिस्सा है ये हमारा किसको शो कर रहा है, शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन शोज, किसको शो करता है, ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ। तो ये शो कर रहा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। तो अब डायग्राम, इसको हम डायग्राम 2 का नाम दे लेते हैं। ये हमारी क्या है, डायग्राम 2। अब डायग्राम 1 में भी देखें तो इसमें वही जो पोर्शन है शेडेड है, डायग्राम 2 में भी देखें तो इसमें भी वही पोर्शन शेडेड है। तो इसलिए फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है, जो कि दोनों सेम है। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 3। पार्ट थ्री हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो डिमॉर्गन लॉ है उनमें से एक लॉ है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम ये सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो डायग्राम हमारी उसी तरह से बनेगी, सिर्फ जो शेडेड पोर्शन है वो चेंज होते रहेंगे और डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट हमारी सेम रहेंगी। तो ये यू सेट हमारा हो गया। इसके बाद ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ए सेट, ये हमारे पास है बी सेट। तो अब इसमें से हमने क्या करना है कि यू और ए और बी को यूनियन फाइंड करना है। तो ए और बी के यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसलिए ये जो है इस हिस्से को ए को भी, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको भी, और बी को भी हम शेड कर देंगे। नीचे हम लिख देंगे शेडेड पार्ट शोज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। अब हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी का जब कंप्लीमेंट बेटा फाइंड करना है तो ये ए यूनियन बी जो है इसको यू में से माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और बाकी ये वाला जो हिस्सा है बाहर वाला, इस सारे को हम शेड कर देंगे, क्योंकि ये ए यूनियन बी तो इसमें से माइनस हो जाएगा यू में से, और ये सारा यू है, यू के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर भी। तो ये सारा यू जो है, यू में से ये ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा और बाकी हिस्सा जो बचेगा, एलिमेंट्स को आप छोड़ दें। अब हमने सिर्फ देखना है हिस्से को कि हमारा कौन सा हिस्सा जो है वो बचता है, कौन सा हमारा जो है वो निकलता है, और जो बचता होगा उसको हमने हाईलाइट करना है, उसको हमने शेड करना है। तो अब नेक्स्ट इसकी दूसरी डायग्राम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ही। तो लेफ्ट हैंड साइड की दूसरी जो डायग्राम बनेगी वो भी इसी तरह से ही होगी। ये यू यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये हमारा आएगा बी सेट, ए सेट बी सेट। अब इसमें से हमारा कौन सा हिस्सा वाला निकलेगा, ये वाला जो ए यूनियन बी वाला है, इसको हम माइनस कर देंगे और बाकी जो है ये वाला हिस्सा ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शेडेड पार्ट शोज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये शो कर रहा है और इसको हम डायग्राम 1 का नाम देते हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास जो है राइट हैंड साइड, इसमें है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम इसी तरह से इसमें ये डायग्राम बनाते हैं। पहले ए का कंप्लीमेंट और फिर बी का कंप्लीमेंट और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो ये यू आ गया, ये हमारे पास ए सेट और ये है हमारे पास बी सेट। तो ये ए सेट, ये बी सेट। अब ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो यू में से ए को माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी जो हिस्सा है वो सारा हमारा होगा, इधर मैं लिख देता हूँ ए का कंप्लीमेंट। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट। तो ये ए को माइनस कर देंगे और बाकी जो हिस्सा है सारा वो हमारा आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। ए नहीं, इसमें बिल्कुल भी आएगा, ए और बी का जो कॉमन हिस्सा है वो भी नहीं आएगा, बी का जो बाकी हिस्सा है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि शेडेड पार्ट शोज ए कंप्लीमेंट। अच्छा, अब हम बी कंप्लीमेंट और इसके बाद ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब हम क्या फाइंड करते हैं, बी कंप्लीमेंट। तो इसी तरह से हमने डायग्राम बनानी है। ये शायद मुझे कॉपी कर लेनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेहतर था, चलो इतना टाइम नहीं लग रहा। तो ये ए है, ये बी है, ये ए सेट, ये बी सेट और ये यू सेट। अब इसमें देखें तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, बी का कंप्लीमेंट। अब बी को माइनस करना है और बाकी बी को माइनस करेंगे और बाकी जो हिस्सा बच जाएगा सारा ये वाला हिस्सा, आपने थोड़ी लाइनें जो हैं वो सीधी लगानी है। अब प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी नंबर उतने अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्या है, बी का कंप्लीमेंट। तो आपने यहाँ पर लिखना है शेडेड पार्ट शोज बी का कंप्लीमेंट। अब हम यहाँ पर देखें, ये ए का कंप्लीमेंट है, ये बी का। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस डायग्राम में ये वाला हिस्सा नहीं है और ये जो डायग्राम है ये वाली, इस डायग्राम में ये ए नहीं है और इधर ये बी नहीं है। तो इसलिए ए और बी को दोनों को निकाल देंगे और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, क्योंकि कॉमन हमने लेनी है कॉमन चीज़ें। इस डायग्राम में हमारे पास ए नहीं है पूरा सेट, इस डायग्राम में हमारे पास बी सेट पूरा नहीं है, इसलिए ये दोनों ही कॉमन नहीं आएंगे। तो बाकी बाहर वाला जो हिस्सा है वो सारा कॉमन आ जाएगा। इसलिए बाहर वाले हिस्से को हम तीसरी डायग्राम बनाएंगे और उस तीसरी डायग्राम में हम जो बाहर वाला हिस्सा है उसको शेड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हम तीसरी डायग्राम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वो बनाते हैं। तो ये डायग्राम बन गई। ये क्या है, ए सेट, ये है बी सेट, ए बी और ये है यूनिवर्सल यू सेट।
अब इसमें दोनों में कॉमन क्या नहीं, उसमें एक में ए नहीं है तो दूसरे में बी नहीं है, इसलिए ये तो कॉमन नहीं है, और बाकी जो हिस्सा है वो सारा कॉमन है। इसके लिए थोड़े कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो हिस्सा है ये दोनों डायग्राम में कॉमन है। तो इसको हम डायग्राम 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ से अगर देखें ये डायग्राम 1 और ये डायग्राम 2 है। डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को देखें तो इनमें सेम ही पोर्शन जो है वो शेडेड है। फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2, अब ये दोनों एक जैसी हैं, प्रूव्ड एंड प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये पार्ट जो थर्ड पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है कि वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये हमारी कुछ टेढ़ी कुछ सीधी डायग्राम बन जाएगी। चलें जी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है और ये बी सेट है। यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। अच्छा, अब हमने फाइंड इसमें से क्या करना है, फाइंड इसमें से करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी। क्या कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे, और वो किधर हैं, वो इधर है। लिहाजा इस पार्ट को हम शेड कर देते हैं यहाँ तक। इधर हम लिखते हैं शेडेड रीजन, रीजन का लफ्ज़ जो है ज़्यादा बेहतर है। रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब हमने देखें तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा। अब हमने बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डायग्राम अगर थोड़ी सामने रखेंगे तो फिर दूसरी डायग्राम सही तरह से समझ भी आएगी और बनेगी। वो कैसे बनेगी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो यू में से ये वाला हिस्सा जो है, ये जो अभी हमने शेड किया है इसको हम माइनस कर देंगे, और बाकी ये हिस्सा ये सारा जो है ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चले इसकी हम पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डायग्राम अब यहाँ पर हम बनाते हैं। यू सेट यूनिवर्सल, ये हमारा ए सेट और ये हमारा बी सेट, ए और बी। अब इसमें हमारा मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि इसमें से ये पोर्शन जो है वो निकल जाएगा यू में से, और बाकी जितने भी पोर्शन है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये सारा हमारा किस में आएगा, ये हमारा होगा ए, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर जब हमने माइनस कर दिया है तो बाकी ये वाला सारा हिस्सा यहाँ से इकट्ठी जो लाइन लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये हिस्सा इसे नहीं छेड़ना जो कॉमन है दोनों में।
और इस तरह से इधर हम लिखेंगे कि शेडेड रीजन शोज, क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट शो कर रहा है, और इसे हम डायग्राम 1 इसका नाम देते हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट, फिर उन दोनों का यूनियन, बट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, चलो थोड़ी छोटी छोटी बना लेते हैं। ये हम अब क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा, इधर हमारे पास ए सेट आएगा, इधर हमारे पास बी सेट आ जाएगा। ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो अब इसमें से कौन सा पोर्शन जो हम शेड करेंगे, ए के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है उसको हम शेड कर देंगे ए, क्योंकि ए कंप्लीमेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस करना है, तो इसलिए ये ए को माइनस ए को नहीं करेंगे, और बाकी जो है वो हमारा सारा हिस्सा जो है वो आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। तो इस तरह से ये बेटा सारा हमारा क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट। चलिए अब हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि शेडेड रीजन शोज ए कंप्लीमेंट। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ये यू सेट, ये हमारा ए सेट है, और ये हमारा बी सेट। तो ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी, यू ए और बी। तो फाइंड हम क्या कर रहे हैं, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट बेटा जब फाइंड करेंगे तो यू में से बी माइनस हो जाएगा, और बाकी जो पोर्शन है वो हमारा सारा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। बी को माइनस करना है, हाँ बी को, तो वो बी को नहीं हाईलाइट करना, और बी के अलावा बाकी सारा हिस्सा जो है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। और नीचे हम लिख देते हैं कि शेडेड रीजन शोज बी कंप्लीमेंट। अच्छा, अब इन दोनों जो डायग्राम है इनको जब हम देखते हैं, ये 1 और 2 को, तो इनमें से हम देखते हैं, तो अब हमने फाइंड करना है इन दोनों में से, हमने ये फाइंड करना है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन है बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन है बी कंप्लीट। इसमें इस डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन है वो भी सारा उसमें आए, और इस डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन है वो भी सारा उसमें आए। तो इसमें जब हम देखते हैं तो सिर्फ ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये दोनों में शेडेड नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं आएगा। बाकी यानी कि इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। यूनियन में क्या होता है कि ए सेट के भी सारे एलिमेंट, पहले के भी सारे एलिमेंट और दूसरे के भी सारे एलिमेंट। अब एलिमेंट इसमें कौन से हैं, इसमें एलिमेंट वो हैं जो इसका जी शेडेड पोर्शन है। इसमें कौन से एलिमेंट है, जो इसका शेडेड पोर्शन है। अब यूनियन में क्या आएगा कि इन दोनों का शेडेड पोर्शन, इसका शेडेड पोर्शन भी आएगा और इसका भी शेडेड पोर्शन आएगा। अब इसके शेडेड और इसका शेडेड पोर्शन जो है
दोनों में जो कॉमन है, दोनों में ही नहीं शेड की हुआ, वो ये है दरमियान वाला, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ना इसमें ये शेड हुआ है, ना इसमें ये शेड हुआ, ये दोनों में शेड नहीं है, यानी कि ये दोनों के ही ये एलिमेंट नहीं है, इसलिए यूनियन में ये हिस्सा नहीं आएगा और बाकी सारा जो हिस्सा है वो हमारा आ जाएगा, और वो हमारा होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए हम इधर से तीसरी डायग्राम जो है उसको ड्रा करते हैं। तो ये यू सेट, ये है हमारे पास ए सेट, ये है हमारे पास बी सेट, ए सेट और बी सेट। तो इसको हमने हाईलाइट नहीं करना, जो कॉमन हिस्सा है, और बाकी जो है वो सारा हम हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसको हम डायग्राम 2 का नाम दे लेते हैं। अब डायग्राम 1 को देखें और 2 को भी देखें, तो इनमें सेम पोर्शन जो है, सेम रीजन जो है वो शेडेड है, और जो सेम रीजन है वो अनशेडेड है। इसलिए यहाँ पर हम नीचे एंड पर लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2। 1 और 2 को देखें तो हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों में सेम पोर्शन शेड है और सेम पोर्शन जो है वो अनशेड है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब जो है वो हम फाइंड करते हैं कि जो पार्ट 5 है वो 5.3 का पार्ट 5। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमने प्रूव करना है ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के इक्वल है। तो चले इनको अब हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमारे पास क्या है ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी। तो इसे हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ए माइनस बी, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यू यूनिवर्सल सेट, ये हमारा है ए सेट और ये है हमारा बी सेट, ए सेट और बी सेट। अब ए माइनस बी में क्या है कि ए माइनस बी में से हमने बी को माइनस करना है और जो ए के एलिमेंट बच जाएंगे वो हमने लिखने हैं। तो वो हमारे पास है ये वाला जो हिस्सा है, ये है हमारा ए माइनस बी। तो इधर हम पर लिखते हैं कि ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए माइनस बी, और नीचे भी हम लिख देते हैं कि शेडेड रीजन शोज ए माइनस बी। तो अब इसे हम पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ से आप एक दफ़ा देख लें इधर से, जब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमने यू में से ए माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस, इधर मैं लिखता हूँ ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, तो ये होगा यू में से ए माइनस बी को माइनस करना है।
इसलिए ये जो u है, u में से ये वाला हिस्सा हम माइनस कर देंगे और बाकी सारा हिस्सा जो है इसको हम शेड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का कम्प्लीमेंट। तो इधर मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये u है ये हमारे पास है a, ये है हमारे पास है b। तो ये a है, ये b। अच्छा, अब इसमें से ये वाला हिस्सा जो ऊपर है शेडेड है, मालूम हम क्या कर रहे हैं वो भी इधर लिख लेना है। वो हम मालूम अब कर रहे हैं a माइनस बी का कम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो हिस्सा शेडेड है ऊपर, वो हमने अब शेड नहीं करना, और बाकी वाला जो हिस्सा है वो सारा हम शेड कर देंगे। यहाँ तक आएगा, यहाँ तक सारा ये कॉमन वाला। सिर्फ ए का जो हिस्सा ऊपर शेड है वो हमने नीचे नहीं करना, क्योंकि उसको अब उस हिस्से को हमने माइनस करना है। तो इधर हम लिखते हैं डायग्राम 1 और इधर लिखते हैं शेडेड रीजन शोज ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए का कम्प्लीमेंट। उसी तरह से ये डायग्राम बन गई हमारे पास। क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का कम्प्लीमेंट, तो इसको ऊपर लिख लेंगे। ये इधर हमारा होगा ए सेट, इधर होगा हमारा बी सेट। तो ए के कम्प्लीमेंट के लिए ये ए है, ये बी है और ये यू है। अब ए का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। तो यू में से ए को माइनस कर देना है, यू में से ए पूरे को माइनस कर देना है और बाकी हमारा आ जाएगा ए का कम्प्लीमेंट। ये जो कॉमन हिस्सा है इसको नहीं करना, क्योंकि ये ए इसमें आ रहा है। u में से a को माइनस कर दिया। तो ये हमारा पास यहाँ पर हम लिख देंगे कि शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन शोज a का कम्प्लीमेंट। अब हमने a का कम्प्लीमेंट, इसका यूनियन करना है b के साथ। a के कम्प्लीमेंट का b के साथ यूनियन करना है। इसमें a का जो कम्प्लीमेंट है वो भी सारा आएगा और b जो है वो भी सारा आएगा। तो ये a का कम्प्लीमेंट तो यही है, शेडेड पोर्शन जो है हमें नज़र आ रहा है सामने। b जो है, b का इतना हिस्सा तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ये वाला हिस्सा जो है ये पहले इसमें मौजूद है। बाकी b का हिस्सा ये जो बचता है इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो वो हमारा आ जाएगा a कम्प्लीमेंट यूनियन b। तो चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई है। तो U सेट, ये हमारा A सेट है और ये है B सेट। अब फिर एक दफ़ा देख लें कि क्या करना है, कि हमने फाइंड करना है A कम्प्लीमेंट यूनियन B। तो A कम्प्लीमेंट यूनियन B का क्या मतलब है कि A कम्प्लीमेंट सारा आएगा और इसके बाद B भी सारा आएगा। तो A कम्प्लीमेंट ये पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन सारा, ये A कम्प्लीमेंट है, ये तो सारा आ गया। इसके बाद B जो है, B का ये हिस्सा ऑलरेडी आ रहा है B का,
ये थोड़ा सा नहीं आ रहा था, अब ये भी आ जाएगा, तो इसको भी हम शेड कर देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो बी यानी सारा शेड हो जाएगा, बी यहाँ तक अब जो कॉमन हिस्सा है वो भी शेड हो जाएगा। इसको हम नाम दे लेते हैं डायग्राम 2 का। तो अब इसमें देखें, तो इसमें भी देखें डायग्राम 1 में भी, तो वही हिस्सा अनशेडेड है और वही हिस्सा शेडेड है। इसमें देखें तो इसमें भी वही अनशेडेड है और वही शेडेड है। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2। डायग्राम 1 एंड 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट है 6। वो क्या है, b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b का कम्प्लीमेंट यूनियन a। तो ये उसी तरह से यह तकरीबन इससे मिलता जुलता है पार्ट 5 से। तो पहले तो मैं ये नहीं करने लगा था, मैंने कहा था कि आप लोग खुद जितने ये पार्ट 5 की अभी तक भी किसी को समझ नहीं आई, और ये एक पार्ट वो खुद नहीं कर सकता, उसके अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसे ये जहन में रखें, उसे आगे भी समझ नहीं आएगी। तो फिर भी मैंने कहा चले मैं कर देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो आपकी दूर हो जाए। तो पहले हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, b माइनस ए का कम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे कि b माइनस ए फाइंड करेंगे, b माइनस ए। तो ये हम बनाएंगे, ओहो हो कितनी टेढ़ी बन गई। तो b माइनस ए, यू सेट, ये हमारे पास आएगा a, ये आएगा b, a सेट और b। तो b माइनस ए, b में से हमने a को माइनस करना है। इधर हम ऊपर भी लिख लेते हैं कि ये जो है ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, b माइनस ए। तो b में से ओहो हो ये a तो माइनस हो जाएगा ना b में से, b में से a को माइनस करना है, तो ये लाइन तो नहीं आनी चाहिए थी। तो बाकी जो b का हिस्सा है ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला, ये क्या है b माइनस ए। इधर हम लिखेंगे कि शेडेड रीजन शोज b माइनस ए। अच्छा, अब b माइनस ए का कम्प्लीमेंट। तो b माइनस ए का जब कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, अब ज़ाहिर बात है कि u में से b माइनस ए का कम्प्लीमेंट क्या अब हमने फाइंड करना है। मैं इधर एक दफ़ा लिख लेता हूँ, b माइनस ए का कम्प्लीमेंट। तो उसको क्या करना है, u में से b माइनस ए को माइनस करना है। तो ये सारा u है, ये सारा u है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये b माइनस ए है, तो इसको u में से माइनस करना है, यानी अब इसको शेड नहीं करना और बाकी सारा हिस्सा जो उसको हमने शेड कर देना है। पेज को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ये u आ जाएगा, इसके बाद ये a सेट, ये b सेट, a सेट b सेट। अब इस हिस्से को हमने माइनस करना है और बाकी हिस्सा जो है वो सारा हम शेड कर देंगे। तो यहाँ से ये भी आएगा, ये भी आएगा, सिर्फ जो ऊपर है शेड है उसको शेड नहीं करना और बाकी सारे हिस्से को हमने शेड कर देना है।
तो ये हमारा आ जाएगा। इधर हम लिख देते हैं नीचे शेडेड रीजन शोज, क्या ये शो कर रहा है b - a का कॉम्प्लीमेंट, और इसे हम देते हैं डायग्राम 1 का नाम देते हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन a, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। ये बीच में से मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, b कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे b का कॉम्प्लीमेंट। तो इधर हम लिखते हैं ये हमारी यूनिवर्सल सेट u है, और इसके अंदर हमारे a सेट b सेट, ये a सेट b सेट। अब b कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। तो अब इसमें से b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, वो होता है u माइनस b। तो u में से b को माइनस कर दे, ये u है, तो b सारे का सारा हम हाईलाइट नहीं करेंगे, और बाकी सारा हिस्सा जो है उसको हम शेड कर देंगे, क्योंकि b को हमने यहाँ पर माइनस करना है। तो इधर हम लिखते हैं कि शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन शोज, क्या शो कर रहा है, b का कॉम्प्लीमेंट। हमने b के कॉम्प्लीमेंट का जो a के साथ यूनियन है वो फाइंड करना है, a के साथ यूनियन। अब यहाँ से देखें तो इसमें b कॉम्प्लीमेंट सारा आएगा, और वो ये आपके सामने है जो शेडेड है, तो ये सारा b कॉम्प्लीमेंट है, और इसके साथ a आएगा, a भी, क्योंकि यूनियन में दोनों मौजूद होते हैं, b कॉम्प्लीमेंट भी सारा आएगा और a भी सारा आएगा। a का इतना हिस्सा तो ऑलरेडी मौजूद है, b कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही मौजूद है। बाकी ये जो हिस्सा है बच गया है, ये नहीं मौजूद था, तो आगे जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें ये हिस्सा भी हम हाईलाइट करेंगे, और बाकी जो हाईलाइट नहीं होगा तो वो b का ये हिस्सा हाईलाइट नहीं होगा, बाकी सारी जो डायग्राम है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो अब पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और इस डायग्राम को हम आसानी से ड्रा कर लेते हैं। यू सेट आ गया। अब फाइंड हम क्या कर रहे हैं, फाइंड हम कर रहे हैं कि ए का, मैं देख लेता हूँ ऊपर से, फिर मुझे भूल गया ये, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए अब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वो कौन सा हिस्सा इसमें आएगा, कौन से हिस्से को हम शेड करेंगे और कौन से हिस्से को हम शेड नहीं करेंगे। तो ये हमारा होगा ये हमारा होगा बी सेट, ए सेट और बी सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो पहले हमारे पास ऊपर जो डायग्राम है उसमें बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा जो है नहीं था, ये वाला हिस्सा था। चले पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट को, जैसे हम करते हैं ना पहले क्वेश्चन में, कि पहले जो सेट है उसके एलिमेंट लिखते हैं, इसमें भी आप यही समझ लें कि अब हमने जो पहला सेट है उसके ये एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट मैंने लिख लिए। अब इनका यूनियन मैंने किन के साथ लिखना है, ए के साथ।
तो ए के साथ जब यूनियन लिखना है तो डेफिनेटली ए के एलिमेंट के ए के जो एलिमेंट पहले बी कंप्लीमेंट में आ चुके होंगे वो मैंने नहीं लिखने, तो ये हिस्सा तो पहले आ चुका है। ठीक है, अब ए का कौन सा हिस्सा बचा है जो नहीं आया, ये वाला हिस्सा, तो इसको भी मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि शेडेड रीजन, शेडेड रीजन शोज, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, बी कंप्लीमेंट यूनियन ए, बी कंप्लीमेंट यूनियन ए। अब इसको हम डायग्राम 2 का नाम देते हैं। अब डायग्राम 1 में देखें और 2 भी देखें तो दोनों सेम है, दोनों में वही पोर्शन अनशेडेड है और दोनों में वही पोर्शन जो है वो शेडेड है। तो इसलिए हम कहेंगे फ्रॉम डायग्राम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।